नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। व्यूअर्स, आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या देश की संसद में लोकतंत्र के मंदिर के भीतर बाल बुद्धि, डरपोक, गिरगिट, शकुनी, खालिस्तानी, जयचंद, चंडाल चौकड़ी, खून की खेती जैसे तमाम शब्द बोले जाने चाहिए? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे अपनी राय ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए, कू ऐप के जरिए जरूर दे। मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि संसद पूरे देश की है। लोकसभा सचिवालय ने जब यह कहा कि यह शब्द संसदीय नहीं है तो विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि जो शब्द पैसे देकर हमने स्कूल और कॉलेज में सीखे, उन्हें बोलने में दिक्कत क्या है? सीखा तो बहुत कुछ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार विपक्ष से डर गई है, इसलिए ऐसा काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम तो बार बार ऐसे शब्द बोलेंगे, आपको हटाना है तो हटा दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? अब से कुछ देर में मैं इस पर आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला विश्लेषण जरूर बताऊंगा। लेकिन सवाल है कि अगर संसद में सिर्फ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो तो इसमें विपक्ष को तकलीफ क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, देश की नंबर 1 डिबेट, नंबर 1 कार्यक्रम। आर पार में संसद में असंसदीय नहीं चलेगा। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, आपने बंदूकें ही कर दी साहब। शायद वायसराय की आत्मा एलजी में घुस गई है। क्या लाट साहब के डंडे से दिल्ली चलाओगे? हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा? आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। बाल बुद्धि, अहंकारी, भ्रष्ट, डरपोक, गिरगिट, लॉलीपॉप, स्नूप गेट, विनाश पुरुष, खून से खेती, जुमला जीवी, जयचंद, खालिस्तानी, शकुनी, चांडाल चौकड़ी, ये उन शब्दों की लिस्ट है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा समेत राज्यों के विधानमंडलों में असंसदीय घोषित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष इस फैसले पर आग बबूला है। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। जिस डिक्शनरी की वार्ड पे हम स्कूल कॉलेज में परीक्षा देते हैं, वो सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या? अनपार्लियामेंट्री शब्दों की लिस्ट निकाली है। ये अपने आप में, ये जो एक्ट है, ये अपने आप में एक अनपार्लियामेंट्री एक्ट है, अनपार्डनेबल एक्ट है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार निकालते रहेंगे, देखेंगे। जो चर्चा डिबेट कर रहे हैं, जिनको संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। किसी शब्द को बैन नहीं किया है तो विलोपित किया है। देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है। विपक्ष का पारा भले ही हाई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने सिर्फ शब्दों का संकलन जारी किया है। ये ना तो सुझाव हैं और न ही आदेश, लेकिन जो फैसला लिया गया है उसके पीछे एक बड़ी इनसाइड स्टोरी है जिसका विश्लेषण आज जरूरी है। पर मुद्दा ये भी है कि अगर संसद में असंसदीय शब्द ना बोले जाएं, तो इसमें बुरा क्या है? इसी पर आज होगी सबसे बड़ी राजनीतिक डिबेट। संसद में असंसदीय नहीं चलेगा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सियासत को ध्वस्त करने वाला विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि आर पार को देखती हैं। नंबर 1 है ये कार्यक्रम व्यूअरशिप के लिहाज से। स्वस्थ सियासत ध्वस्त करने वाला विश्लेषण जरूर सुनिए जो कि नेताओं को स्वस्थ करेगा, उनकी वोकैबुलरी को। असंसदीय शब्दों की लिस्ट आनी नई घटना नहीं है, ऐसा हर साल होता है, हर सरकार में होता है। बजट में लॉलीपॉप शब्द पंजाब विधानसभा से हटाया गया था। यह पंजाब का मामला है जहां के राघव चड्ढा भी बोल रहे थे। क्या
उसके बाद अंट शंट अक्षम शब्द छत्तीसगढ़ की विधानसभा से हटाया गया था, कांग्रेस बोल रही है ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अनपढ़ अनर्गल शब्द राजस्थान की विधानसभा से हटाया गया है, क्या वहां भी हिटलरशाही है, कांग्रेस ऐसा कहेगी? अब मैं बढ़ता हूं आगे। ज्यादातर शब्द यूपीए के कार्यकाल में असंसदीय माने गए थे। तो अभी तक के असंसदीय शब्द हैं जिनको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता है, वो यूपीए के कार्यकाल की लैंग्वेज है, जिसको हटाया गया, जिनको बैन किया गया। ये शब्द आप बोल सकते हैं लेकिन ये हटा दिए जाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। बड़ा सवाल ये है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये शब्द हटाए गए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इसका विरोध हुआ है इस तरह से। ऐसा नहीं था कि बीजेपी विपक्ष में थी ये शब्द नहीं हटाए जाते थे, तब भी हटाए जाते थे। असंसदीय भाषा विपक्ष को क्या पसंद है, ये मेरा एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और जो बीजेपी ने कमेटी बनाई है राष्ट्रपति को जो होने वाली राष्ट्रपति हैं या फिर जो चुनाव लड़ रही है द्रौपदी मुर्मू, उस कमेटी के मेंबर भी हैं। मेरे साथ अलका लांबा जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत संबित पात्रा आपसे करता हूं। ये अलोकतांत्रिक काम आपने कर दिया है, ये इतना खराब काम कर दिया है कि जिससे विपक्ष को लग रहा है उनका गला घोटा जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया? 50 सेकंड आपके। देखिए अमीश भाई, पहले तो आज हमने ओम बिड़ला साहब जो हमारे स्पीकर हैं, हमने उनको तफसील से बहुत ही आराम से सुना है। उन्होंने पूरे विषय की गंभीरता को समझते हुए खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें समझाया भी कि ये जो शब्द जिनको हम अनपार्लियामेंट्री शब्द कह रहे हैं, ये कोई बैंड शब्द अर्थात प्रतिबंधित शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों को हम पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा ये वो सूची है जो शब्द को पहले किसी विधानसभा में या पार्लियामेंट में या किसी कॉमनवेल्थ कंट्री जो है उसके पार्लियामेंट में पहले हटाया जा चुका है। मैं एक उदाहरण देता हूं, करप्ट शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है, करप्ट शब्द भी उस लिस्ट में है। आप याद करिए, कांग्रेस के ही सांसदों ने जब सोनिया गांधी जी को करप्ट कहा गया था तो इन्होंने हल्ला मचाया था कि आप ये शब्द को एक्सपंज कीजिए, सोनिया गांधी इज नॉट करप्ट। सो करप्ट सोनिया गांधी यूज नहीं हो सकता है। तो ये जब हंगामा मचाया गया तो करप्ट शब्द को एक्सपंज किया गया था, इसलिए करप्ट शब्द जो है वो इस किताब में अपने आप को स्थान प्राप्त करती है। तो इसमें गलत क्या है? अब सोनिया गांधी करप्ट है कि नहीं है आप इनसे पूछ लीजिए। अगर उनको लगता है कि एक्सपंज नहीं करना चाहिए तो जोड़ देंगे करप्ट सोनिया गांधी। ठीक है, मैं अलका लांबा आपसे आपका रुख करता हूं। मैंने कुछ शब्दों को और निकाला, रिसर्च करी। पंजाब विधानसभा में लॉलीपॉप शब्द हटाया गया है, छत्तीसगढ़ में अंट शंट अक्षम शब्द हटाया गया है, राजस्थान की विधानसभा में अनपढ़ और अनर्गल शब्द को हटाया गया है, और ज्यादातर शब्द जो है जिनको असंसदीय माना गया है उसको यूपीए के कार्यकाल में हटाया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाला विरोध जो है आपका, ये आम जनता को भी पचेगा नहीं? क्योंकि हम सब सामान्य तौर पर बोलते हैं कि शब्दावली अच्छी रहनी चाहिए, शब्द अच्छे रहने चाहिए। बिल्कुल, बाल बुद्धि जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल? अमीश जी, मैं आपसे सहमत हूं। भाषा सदन में सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री इस्तेमाल करें या सड़क पे चलने वाला एक नागरिक, भाषा में अंतर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज मैं संसद में खड़ी होकर एक कहावत कहना चाहूं, मान लीजिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप सीधा कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तो दाढ़ी है और मैं उनको चोर कह रही हूं, उनकी दाढ़ी में तिनका ढूंढ रही हूं, है ना। सोनिया गांधी जी के लिए भ्रष्ट कहना या भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल करना अंतर है। इन्होंने सोनिया गांधी जी को 8 साल नहीं 70 साल से गांधी कांग्रेस को भ्रष्ट बता रहे हैं, लेकिन साबित कर आज तक नहीं ये कर पाए हैं। तो खासतौर से सोनिया गांधी जी के लिए भ्रष्ट शब्द निकालने की बात हुई थी। भ्रष्ट शब्द निकालने की बात इन्होंने की है कि आप भ्रष्ट कह ही नहीं सकते। आपकी कर्नाटका की सरकार का कमीशन खोर अगर सरकार हो और आप जज को धमकी दे ट्रांसफर की, तो आपको भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता। तो संबित पात्रा जी बता दें कि आपके मंत्री अगर भ्रष्टाचार करे, दलाली खाएं, जैसे पीपी किट में असम के मुख्यमंत्री हो, आपके भाजपा के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष हटाए गए दलाली में, भ्रष्टाचार में, तो उनके लिए क्या शब्दों का बता दें। लॉलीपॉप की बात कर रही हूं, पंजाब से क्यों हटाया गया? क्या लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं?
24 घंटे पानी के वायदे पर दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज क्या संसदीय भाषा बोल रहे हैं, लॉलीपॉप अगर कहा, क्यों केजरीवाल को हटाना पड़ा? क्योंकि इस भाषा का इस्तेमाल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बेनकाब करते हुए कि आप झूठे वादे कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी अगर 10 सेकंड में दे दी थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अच्छी भाषा अगर होगी तो ये नेताओं के लिए भी बेहतर है? क्या विपक्ष को असंसदीय भाषा ज्यादा पसंद है? देश के प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने 2018 में हमारी जो सांसद है रेणुका चौधरी जी को स्वरूप नखा कहा, फिर उसके बीजेपी आईटी सेल किरण रिजिजू ने नाक कटी हुई स्वरूप नखा की पोस्ट जोड़ा डाली। मैं पार्लियामेंट में था, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री कहे जाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, जुमला शब्द अमित शाह जी ने इस्तेमाल किया। जब जनता ने पूछा 15 लाख कब मिलेंगे, तो अमित शाह जी ने कहा वो तो जुमला था। आज प्रधानमंत्री जी से सवाल करते पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जुमला था 15 लाख, तो वो कहते हैं कि नहीं आप पूछ ही नहीं सकते हैं। मैडम यू मेड योर पॉइंट, मैडम यू मेड योर पॉइंट। मैडम मैं हम्बल रिक्वेस्ट, धन्यवाद। यहाँ पर तो हम कम से कम फॉलो करें, एक दूसरे के ऊपर ना बोले तो बेहतर होगा संसदीय भाषा के अंदर। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरी कोशिश रहेगी, मैं नहीं बोलूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आपको लगता है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि आप डर गए हैं विपक्ष से, घबरा गए हैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, समूचे विपक्ष से? देखिए, पहली बात तो झूठ के कैसे एक भ्रमजाल बुने जाते हैं वो आपके सामने इस डिबेट में ही है। यहां डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, पार्लियामेंट में खड़े होकर पीएम ने रेणुका चौधरी जी को सूर्पनखा कहा। मैं चैलेंज करता हूं। देखिए, आप इतने बड़े चैनल है, आपका आर्काइव्स भी है, ये इतनी बड़ी पार्टी है, इनके पास भी अपना आर्काइव होगा। दिखा दीजिए कहां प्रधानमंत्री। ये कह रहे थे बीच में नहीं कहूंगा, ये अभी आप ये कह रहे थे कि बीच में नहीं चिल्लाएंगी। आप इनके देखिए, आप इनके आवाज को मेरे समय बंद रखिए, मेरे समय इनके समय मेरे आवाज को बंद रखिए। हम अपने अपने समय पे बात करें। अभी कह रहे थे मैं तो देखिए, आप ही के शो में अभी से 30 सेकंड पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर पीएम ने रेणुका चौधरी को सूर्पनखा कहा, और अभी कह रही है आईटी पोस्ट, अमुक ढमुक, फलाना ढिकड़ा। अभी कहा ना आपके सामने कि सूर्पनखा कहा। मैं चैलेंज करता हूं कि कितने झूठे हैं ये कांग्रेस के लोग। दिखाए कहां प्रधानमंत्री जी ने सूर्पनखा कहा। नहीं, ये तो आप अनर्गल कुछ भी बोलते रहेंगे। इसका मैं डिबेट करने आया हूं। आप डर गए हैं राहुल गांधी और मैं जनता जनार्दन से कहूंगा, सोनिया गांधी जी से। और देखिए मैं तो धन्यवाद करूं। सुनिए अमीश जी, आराम से। मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि बाल बुद्धि हटा दिया। आप अगर मैं कोई पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर कहे बाल बुद्धि, तो क्या होगा? किसके ऊपर इशारा करेगा? कौन है बाल बुद्धि? छुट्टी पे है, वैसे अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए छुट्टी पे हो तो, मगर बाल बुद्धि किसको इंडिकेट करेगा? अरे शुक्र है बाल बुद्धि हट गया। खुद आप बताओ कौन है बाल बुद्धि? मैं जनता पे छोड़ता हूं। अब जनता तय करे बाल बुद्धि क्या। हम अपनी आप बोल रहे बीजेपी डर गई और बाल बुद्धि हटा दी, मतलब हमने बाल बुद्धि इनसे डर के हमने हटा दी। बोलेंगे ना, देश की किससे? कौन बाल बुद्धि है मुझे बताइए। कौन क्यों बाल बुद्धि हटाया? तड़ीपार तो शब्द हटा ही नहीं है। आप बोलिए ना। तड़ीपार तो सूची में नहीं है। मगर बाल बुद्धि कौन है? बताइए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बाल बुद्धि कौन है? ये खुद ही परेशान हो रहे हैं। प्रचार जीवी, देखिए फिर सब ये बीच में क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं कह रही तड़ीपार कहते हैं तो देश को पता होता है हम कौन परेशान हो रहा है। महिलाओं की जासूसी पे मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ये चिल्लाए तो ठीक रहेगा। आता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। अमीश भाई जी, ये बाल बुद्धि उचित नहीं है। हम अपने अपने समय पे बोलें। तो आप मत बताइए, इसमें बहुत बुरे फंसेंगे, बहुत बुरे फंसेंगे। अभी कौन फंसता है, कौन फंसाता है? तो नहीं। चलिए मैं आमिर भाई बोलने दीजिए, नहीं तो मैं फौरन चला जाऊंगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी के तो मटके झटके 8 मटकाना अमीश भाई, अब मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं फौरन जाना पड़ेगा मुझे। निकल गए नोटंकी और एक्टिंग तक पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है असंसदीय भाषा के साथ असंसदीय बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी की मेरा मानना है कि इस समय करोड़ों व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, नंबर 1 शो है। अब मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रख ले तो जानना चाहते हैं। डॉक्टर पात्रा रिस्पॉन्ड। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जो इस्तेमाल करा शब्द, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन योर रिस्पॉन्स डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, ये हिंदुस्तान की जनता है। नरेंद्र मोदी जी को केवल वो प्रधानमंत्री बने तब से नहीं,
आप याद करिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर सर्वाधिक गाली, एक बार खुद प्रधानमंत्री ने जब उनसे अमेरिका में पूछा गया, जब उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री जी से कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं, तो अमीश भाई मैं चुप ही हो जाता हूं, अमीश भाई मैं चुप हो जाता हूं, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। अलका जी, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, वो बोलने, आप अपनी बात को रखिए, कम से कम ये तो फॉलो कर लें, मेरा निवेदन स्वीकार करें आप दो। ओके डॉक्टर पात्रा, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, कोई निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 मिनट 13 में ये कांग्रेस पार्टी क्या है, क्या है, मतलब 3 मिनट 13 में ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट को इवल फिलॉसफी, ट्राइबल लोगों को इवल फिलॉसफी बताते हैं, ये संसदीय भाषा के बारे में बोलेंगे और हम बैठ के यहां सुनेंगे। जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जैसे एक साधारण परिवार से उठी हुई साधारण ट्राइबल महिला को इवल फिलॉसफी बता सकता है, जो पार्टी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जनजातीय लोगों के लिए कर सकता है, उस पार्टी के साथ डिबेट करना पड़ता है। ये शर्म का विषय, ये शर्म का विषय है। और देखिए, प्रधानमंत्री को गाली देने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। कॉकरोच से लेकर, नाली के कीड़े से लेकर, यमराज से लेकर, और चोर की दाढ़ी में तिनका बोल रहे थे। चोर चोर तो ये लोग पता नहीं, न जाने चौकीदार चोर है, किस प्रकार की गालियां तक दिया है। उसके बाद नतीजे क्या रहे हैं, जनता किसके साथ खड़ी रही है, किसके साथ खड़ी नहीं रही है, यह भी जानते हैं। उसके बावजूद आप देखिए जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा है, आप खुद बताइए, गंभीर चर्चा और चर्चा में गरिमा हो पार्लियामेंट में, ये हम में से कौन नहीं चाहता है। मगर आप खुद बताइए किस प्रकार का व्यवहार इन पार्टियों का रहता है। कागज के टुकड़े बना बना के फेंकते हैं, वहां प्लेकार्ड लेकर स्पीकर के मुंह के सामने रखते हैं, वहां पर रूल बुक टेबल पे चढ़ के फाड़ दिया जाता है। केवल असंसदीय भाषा ही नहीं, अमर्यादित व्यवहार भी करते हैं ये लोग, और इसी का नतीजा है कि आज ये मुट्ठी भर समट के रह गए। ये 5-6 हैं और भी समाप्त हो जाएंगे। जी अलका लांबा, कांग्रेस बार बार कह रही है डर गई है भारतीय जनता पार्टी, डर गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नतीजे हमने देखे उसमें बीजेपी तो पब्लिक तो बीजेपी को पसंद कर रही है। चाहे हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ, क्या आपको लगता नहीं है कि संसदीय भाषा सबको पसंद है? हालांकि जिसकी बात डॉक्टर पात्रा ने बोली, आपके एक वरिष्ठ सहयोगी हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने इविल फिलॉसफी बोला द्रौपदी मुर्मू को। वो बेशक आपके ऑपोजिट कैंडिडेट है, लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, उनको इविल बोलना क्या आपको लगता नहीं है ये असंसदीय है? ऐसी भाषा डॉक्टर अजय कुमार को नहीं बोलनी चाहिए थी। डॉक्टर अजय कुमार ने कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। भाजपा विक्टिम कार्ड खेलकर उसको जो है खेलना चाह रही है, इसलिए स्मृति ईरानी जी को आगे किया। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही है। डॉक्टर अजय आप भी एक महिला हैं, शर्म करिए। आते हैं इस प्रकार से ट्राइबल महिला के लिए पूरी करने दीजिए। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। ना द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस प्रकार के उनको इविल कहना, उनके लिए इविल फिलॉसफी कहना, मैं तो आज देश के तमाम जनजातीय लोगों से कहूंगा, आप देखिए जरा इनके खुद के व्यवहार को देखिए। ये है कांग्रेस पार्टी के जनजातियों और आदिवासियों का उनको इविल फिलॉसफी कहना, एक साधारण महिला जिनका जीवन संघर्ष का रहा है, आपको मौका दूंगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए डॉक्टर पात्रा, उनको इविल फिलॉसफी का बताना शामिल है। 30 सेकंड दे दीजिए अलका लांबा को, 30 सेकंड बोलिए। ये अंग्रेजी हिंदी के अनुवाद इनको समझ नहीं आता है, इसलिए इनको कहिए छोड़ दीजिए। ये मोदी जी के बस का नहीं है, इसलिए भाषा संसदीय भाषा और ये साफ पता है जो है बच्चे नहीं है। आप कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक उनके शब्द का मतलब समझ सकते हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर आप सोचेंगे उन्हें जिता लेंगे। उनका कहना है कि अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद आपको समझ में नहीं आता, यू डोंट नो इंग्लिश, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री जी नामांकन मुर्मू जी को करना है। प्रधानमंत्री जी फोटो जीवी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति का नामांकन खुद दाखिल करते हुए तस्वीरों में दिखते हैं। अपमान किसने किसका किया है? अलका जी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। का नामांकन दाखिल करें, प्रधानमंत्री जी ने वहां पर भी उनका अपमान किया, उनके हाथ से कागज लेकर खुद पेश करते हैं। इविल कहने वाले सम्मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी, जिसने भगवान इनको तो पता भी नहीं है तरीका। नहीं एक सेकंड, मैं जरा दुरुस्त कर दूं, अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं जरा दुरुस्त कर दूं। और आपको बोलना ना दिया जाए, इससे बड़ा तानाशाही का उदाहरण और क्या हो सकता है? एक तानाशाह। ठीक है अलका जी आपने बोला, लगातार बोला आपने। ओके संबित पात्रा, एक तो आपको हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद नहीं आता,
अलका लांबा कह रही नहीं, है। हमें नहीं आता है, वे गांव के लोग हैं हम। भैया मैं कोई एंटोनियो माइनो या राहुल विंची थोड़ी हूं जो मुझे अंग्रेजी आता है। हम गांव के ठेठ लोग हैं भैया, हिंदी में बोलते हैं, हमको अंग्रेजी पता नहीं है। ये सब एंटोनियो माइनो जी को पता है और राहुल विंची को पता है। अभी तो छुट्टी में भी गए हुए हैं किसी अंग्रेजी देश में, मुबारक हो। देखिए, इन्होंने एक गलत जानकारी दी। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी को नामांकन तक करने नहीं दिया, उनके हाथ से कागज छीन करके खुद दे दिया। तरीका पता नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी अपना नॉमिनेशन नहीं करती है। प्लीज पढ़ के आइए, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जान के आइए। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, कभी भी कोई भी राष्ट्रपति कोई भी कागज अपना नॉमिनेशन नहीं करता है। शी इज नॉमिनेटेड, 50 लोग नॉमिनेट करते हैं उनको। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक साधारण परिवार से आए हुए जनजाति की महिला के नॉमिनेशन को गर्व के साथ किया कि मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके लिए गर्व का विषय था। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को नॉमिनेट किया, वो उनके लिए गर्व का विषय था। तो मुझे लगता है अभी गूगल करके ब्रेक में पढ़ लीजिएगा कि कभी राष्ट्रपति कागज नहीं देते हैं या देती हैं। और नंबर दो, इन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है आप द्रौपदी मुर्मू को जिता लेंगे? इन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप द्रौपदी मुर्मू को जिता लेंगे? आप जरा यशवंत सिन्हा को जिता के दिखाइए। आपको लगता है यशवंत सिन्हा जीत जाएंगे? मैं चैलेंज करता हूं, आपको क्या लगता है यशवंत सिन्हा जीत जाएंगे? आप देख लीजिए, आप प्रयास कर लीजिए। आपने कहा स्तर क्या होगा जब नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। इन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा की जीत होगी। ये इसी प्रकार कहते रहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी का क्या हुआ है आपने देखा है? मानना चाहिए। नरेश अग्रवाल की बात पर प्रधानमंत्री जी भाजपा ने तालियां पीटी थी जब जो है जया बच्चन जी के लिए कहा गया था कि एक नाचने वाली के लिए मेरा टिकट नरेश अग्रवाल ने कहा काट दिया गया है। ये तालियां पीटने वालों में शामिल थे। आज बात करते हैं महिला सम्मान की। विक्टिम कार्ड तो कर्नाटक में महिला के रेप को लेकर कह रहे थे कि यहाँ पर महिलाएं कमजोर हैं और पुरुष शक्तिशाली है, इसलिए रेप होता है। इस प्रकार आपके विधायक कर्नाटक में कह रहे थे। पूरी जिम्मेदारी से हमने डाला है। मैं आपको चुनौती कुमार ने जो कहा उन्हें झुठलाइए, इविल फिलॉसफी को उन्हें झुठलाइए। ओके, आप अंग्रेजी समझते हैं डॉक्टर अजय कुमार, सॉरी अजय आलोक, मैं अजय कुमार कहते अजय आलोक आपका नाम भूल गया। एक बात बताइए अजय आलोक, आपको अंग्रेजी समझ में आती है कि नहीं आती? पहले तो इसका जवाब दीजिए। शायद डॉक्टर हूँ, आती है। तो ईविल का शब्द मतलब क्या होता है, हिंदी अनुवाद क्या होता है? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं और संवित जो बात बोल रहे हैं और अलका जो बोल रही हैं, आपके करोड़ों व्यूअर्स समझ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार ने क्या बोला है। उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो झारखंड की धरती पे बोला जहाँ पे 27% आबादी जनजाति की है। कांग्रेस को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इसका छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वो तो कांग्रेस जानेगी, आने वाले चुनाव में पता चलेगा। तो खैर मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था। अब बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा, ये जो नया मामला है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा। अब राजस्थान की सरकारें भी, छत्तीसगढ़ की सरकारें भी कि हिटलरशाही को फॉलो कर रही हैं। अरे ये पंजाब की सरकार, ये मामला ही कोई मामला नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को। आपको मामला नहीं दिख रहा है? अरे मुझे बेवकूफ मतलब ये है कि अपना सर पत्थर पे फोड़ना है तो फोड़ लो भाई। नेशनल एम्ब्लम पे बिना मतलब का विवाद। आज क्या निकला है जो नया नहीं निकला? 1954 में ये किताब बनी थी, 2004 में 99 पृष्ठों का एडिशन हुआ। इतनी मोटी किताब है कि ये शब्द नहीं बोले जाएंगे, लोग बोलते हैं। आज जब स्पीकर ने क्लैरिफाई कर दिया कि प्रतिबंधित नहीं है, आपको नहीं बोलना है, विलोमित किए जाएंगे, क्यों हंगामा? सुनने में मजा आता है क्या? एंटोनियो माइनो जैसे संवित बोल रहे थे, सुनने में मजा आता है। पप्पू खुद अपने आप को राहुल गांधी बोलते हैं कि आप लोग मुझे पप्पू बुलाते हो। सुनने में मजा आता है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रतिबंधित कर दिया तो अच्छी बात है ना। पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है चैनल पे कि ये शब्द क्यों प्रतिबंधित किया। अरे खराब शब्द प्रतिबंधित कर दिए हैं तो दिक्कत क्या? देखिए मेरे में बोलने लगी। अब देखिए इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिफेंड करने कौन आ रहा है? अब इनको जरा इनको शांत करवाइएगा तो मैं बोल दूंगा। अलका, वो तो 19 मिनट बाद बोल रहे हैं। अलका, उनको 1 मिनट तो मिलेगा ना। अलका जी उनको 1 मिनट तो मिलेगा ना। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ऐसे चीजों से कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। कौन आदमी आके कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहा है? अलका जी आई हुई। इनके जरा ट्वीट देखिए तो इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या ट्वीट किया था। नालायक बताया था, इस नालायक फेंकू को मत फेंको, इतना देश को डुबा के बैठ गया। ट्वीट है इनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे। 2020 में लखनऊ में इन पे केस हुआ था। क्यों केस हुआ था? इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को नपुंसक कह दिया। अभी कह रही है कि सूप गेट कांड, नपुंसक सूप गेट कांड करवाएगा। तो आदत हो गई है इन लोग के बोलने की साहब।
और उस पर आप डिबेट कर रहे हैं, ये लोग डिबेट कर रहे हैं, मतलब मूर्ख हैं ये लोग। जी जी जी। ट्रेन के आगे कूदने की इच्छा है, कौन रोकेगा? जय कूदिए। अलका लांबा, आपने खुद प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के सीएम को, इन पे एफआईआर हुआ था, आप पे एफआईआर हुई है, ये अजय लोग कह रहे हैं, इस पर आप जरूर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। लेकिन अनुराग गुजरिया लगातार चुप बैठे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। अनुराग गुजरिया लगातार चुप बैठे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपके पास आऊंगा अलका जी, वापस आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा क्योंकि आप पे टिप्पणी करी गई है। अनुराग गुजरिया शांत बैठे हैं, वो भी बड़ी बात है। अनुराग, आपको सभ्य भाषा अच्छी लगती है या आपको भी लगता है कि असभ्य हो तो बेहतर है? अब सभ्य भाषा 2014 के बाद से तो मैं खोजता रहता हूं कहीं मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करता कौन है? अब दिक्कत उनको इस बात की है कि वो जुमलाजीवी हैं। अब जुमलाजीवी कहने से सीधा लोग समझ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। झूठवादी पार्टी किसका नाम है? सब जानते हैं, सब जानते हैं। इस देश के अंदर में फेंकता कौन है? सब जानते हैं। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, ये सब अच्छी तरह पहचानते हैं। और यहाँ पे डेविड पात्रा जी बैठे हुए हैं जो हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। भैया, हिंदी में ही बोला जाता है जुमलाजीवी, समझ में आता है कि नहीं आता है? इंग्लिश में पता नहीं क्या होता होगा, आप जानते होगे। ये तो समझता होगा ना जुमलाजीवी कौन है। मुझे ब्रेक के लिए बोला जाता है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। अंग्रेजी हिंदी की अंग्रेजी दोनों डॉक्टर पात्रा बताएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार में ये बड़ी और जबरदस्त पॉलिटिकल डिबेट। रानिल विक्रमसिंघे और इस समय की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी विरोध किया है। जिन शब्दों के लिए हम स्कूल कॉलेज में पैसे देते हैं वो सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या, ये कहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि, और मैं आपको सुना देता हूं कि क्या बोला है प्रियंका चतुर्वेदी ने और अधीर रंजन ने। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि वाह मोदी जी वाह, ये पॉपुलर मुहिम है, अब सच्चाई तो नजर आती है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने एग्जैक्टली क्या कहा है सुनिए, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, खुला विरोध है उनका। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। जिस डिक्शनरी की वार्ड पे हम स्कूल कॉलेज में परीक्षा देते हैं वो सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या? यानी कहेंगे भगवा कपड़ा डाल के आओ, फिर कहेंगे वेजिटेरियन खा के आओ, फिर कहेंगे कि ये जो शब्द है इसके लिए हम स्कूल कॉलेज में पैसे देते हैं। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं संबित पात्रा आप अधीर रंजन चौधरी के? उन्होंने इतने पैसे दिए। और अनुराग की बात का भी जवाब दीजिए। देखिए अमीश भाई, मैं आपको, आप बुरा मत मानिएगा तो मैं 50 सेकंड में अपने विषय को रख दूं, मगर मुझे आश्चर्य जी, गांव के लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपकी पार्टी को क्या बोला जाता है? झूठी पार्टी क्यों बोला जाता है? गांव के लोग तो झूठ नहीं बोलते। आप तो कहते हैं बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब मैं बोल लूं, ठीक है अनुराग, चलिए मुझे माफ करिए, बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। रिएक्शन लेना है पीसीआर, लेट संबित रिस्पॉन्ड। अमीश भाई, आजकल विपक्ष के पास क्या मुद्दा है आप देखिए। विपक्ष के पास मुद्दा है ये जो अशोक स्तंभ का शेर है उसके 2 मूछें चली गई हैं, वो मूछ ऐड करो, उसका दांत थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। विपक्ष का मुद्दा है मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण क्यों पढ़ रहे हैं। अरे विपक्ष का मुद्दा है ये मंद बुद्धि, क्या बाल बुद्धि, ये क्यों हटा दिया, ये अनपार्लियामेंट्री क्यों घोषित किया। मतलब देश के वाकई अच्छे दिन आ गए हैं। सोचिए, पहले दिन रात हमारी लड़ाई होती थी, ये तो 1954 से लेकर 2010 तक हर साल निकलता था, लेकिन और कभी इस पे डिस्कशन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कर रहे हो? क्योंकि सुनिए मेरा सवाल ये है, आप अधीर रंजन चौधरी का नुकसान क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम पैसे देख के शब्द सीखते हैं और अब हमें शब्द इस्तेमाल करने के लिए रोक दिया गया है। अरे किसने बोला उनको रोक दिया गया है? अरे ये समझते ही नहीं है, रोका किसी ने नहीं है। ये अगर करप्ट बोलना चाहते हैं बोले, कंटेस्ट पे अगर ये बोलेंगे करप्ट सोनिया गांधी तो हो सकता है वो करप्शन हटा दिया जाएगा। अगर वो बाल बुद्धि के आगे बाल बुद्धि राहुल गांधी बोल देंगे तो हो सकता है बाल बुद्धि हटा दिया जाए। केवल बाल बुद्धि बोलेंगे तो नहीं हटेगा, केवल बाल बुद्धि केवल बोलेंगे तो नहीं हटाया जाएगा। अगर कंटेक्स्ट वैसा होगा कि जिससे उसकी मीनिंग ठीक नहीं जाएगी तो उसे हटा दिया जा सकता है, क्योंकि पीछे भी हटाया गया था।
सोनिया गांधी जी को करप्ट बोला गया था, तो कांग्रेसियों ने इस पे आपत्ति जताई, एक सेकंड आपत्ति जताई थी, तो करप्शन हटाया गया था। एक मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, सब लोग चिल्लाते रहते मेरे बीच में, थोड़ा निर्बाध मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई आप समझा करो, पहले जो था डिबेट इन विषयों पे क्यों नहीं होता था? क्योंकि कोई 1,86,000 करोड़ खा गया है, कोई 4 लाख करोड़ खा गया है, जीजाजी वहां हरियाणा में घोटाला करके बैठे हैं, तो डिबेट उन विषयों पे, गंभीर विषयों पे होते थे। ये बाल बुद्धि, ये शेर कितना मुंह खोलेगा, शेर का 3 दांत क्यों दिखा, 1 दांत कहां चला गया, इस विषय पे डिबेट नहीं होता था पहले। आप सोचिए देश के अच्छे दिन आ गए हैं कि कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, इसलिए बाल बुद्धि और शेर के दांत के ऊपर डिबेट हो रहा है। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को रखा। अलका लांबा, देश की ये अच्छे दिन है तो इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आ रहा हूं आपकी बात। अनुराग, मुझे पता है आपको समय मैंने कम दिया, मैं आपको दूंगा समय, मेरा वादा है। अजय आलोक और आपको। अलका लांबा। नहीं, देखिए संबित पात्रा जी से एक बात पूछिए, जब इस देश में तानाशाही तरीकों से फैसले थोपे जाएंगे, भूमि अधिग्रहण कानून, कृषि कानून, तालेबंदी, नोटबंदी, जीएसटी, अग्निपथ, तो तानाशाह को तानाशाह नहीं किया जाए, कहा जाएगा विपक्ष द्वारा, तो क्या कहा जाएगा? और कहा जाएगा तो तानाशाही तरीकों से आवाज दबाई जाएगी, तो तानाशाही तरीकों को तानाशाह तरीकों से दबाएंगे तो तानाशाह को तानाशाह नहीं कहा जाएगा, भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। क्या इन्होंने कफन में दलाली खाई थी या नहीं खाई थी? पीपी किट में इन्होंने दलाली खाई ने कही, देश के साथ नोटबंदी में जुमला शब्द अमित शाह जी का है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख आएगा, वो तो जुमला था। आज हम उसी प्रधानमंत्री को जुमला जीवी कह रहे हैं, इनको मिर्ची लग रही है। हम उन्हें तड़ी पार कहते हैं, इन्हें मिर्ची लगती है। हम उन्हें महिलाओं की जासूसी करके भागने वाला कहते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है। कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, देश जानना चाह रहा है, 8 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की दूसरी बार सरकार है, 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, कितने लोक सलाखों के पीछे डाले आपने? आप सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। और ये गांधी परिवार जो है तो अंग्रेजों से ब्लैकमेल नहीं हुआ, सवर की तरह माफी नहीं मांगी, अब संघियों के साथ बड़ा आरोप लगाया कि ये ब्लैकमेल करते हैं। आपने कहा ये ब्लैकमेल करते हैं। संबित पात्रा 30 सेकंड रिस्पॉन्स, देन अजय आलोक एंड अनुराग भदौरिया। आपके हाथ में कुछ लगा नहीं जाएगा, चोरी किया तो बुलाया ही जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए गबन किए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो करप्ट सबसे आपको मिर्ची लग रही है, हमें लग रही है। चुनौती है अलका लांबा की, चुनौती कहां से डरेगा? वो तो है ही नहीं इंडिया में, तो डरेगा कहां से? सरकार जजों को डराती है, कहां से डरेगा? वो तो है ही नहीं इंडिया में। कौन नहीं है? जस्टिस लोहा की हत्या, आपने मामला दबा दिया। जस्टिस एक सेकंड, मुझे ये बार-बार जो है आपको बेनकाब कर रहा था। कौन नहीं है इंडिया में? पीछे नागपुर में किसका? अनुराग भदौरिया भी इंडिया में है, संबित पात्रा भी इंडिया में है, सब इंडिया में। जो चर्चा कौन है? सब देश से ही डिबेट कर रहे हैं। संबित पात्रा, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, अरे कोई एक्सपंज हो रखा है, कोई एक्सपंज होके बाहर गया है। अब आप ये केवल शब्द ही एक्सपंज नहीं हुए हैं, इनका अध्यक्ष भी एक्सपंज हो गया है। इनका अध्यक्ष ही एक्सपंज रहता है। सब तो छोड़िए, अगर आएगा हिंदुस्तान में आके कुछ बोलेगा तभी तो एक्सपंज होगा। हिंदुस्तान आए तभी तो एक्सपंज होगा। अरे आ जाओ हिंदुस्तान, 18 तारीख को सेशन शुरू है। प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बार शब्दों को ठीक है। अनुराग भदौरिया को मैंने क्या, तो फिर अजय आलोक। अनुराग भदौरिया, आप तो देश में ही है कि विदेश में? आप हमें अभी बता रहे थे कि हम बड़े तानाशाह हैं, फिर आप बोल रहे प्रधानमंत्री जी का ही एक्सपंज हो गया। अच्छा ठीक है, अभी बोल रहे थे कि हम तानाशाह। ठीक है संबित। अनुराग भदौरिया, ओके लेट अनुराग जी चुप हो जाइए, देश की बात कर लें। अनुराग, आप तो देश में ही है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं देश में हूँ। हमको लगता है डेविड पात्रा कहीं विदेश चले जाते मानसिक रूप से। अब आप पूछ लीजिए क्या पूछना है, क्योंकि इनसे बात कर रहे हैं देश के, कहते हैं देश के मुद्दे पे बात नहीं करता विपक्ष। अरे मैं तो कह रहा हूं महंगाई बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते, यही तो देश के मुद्दे हैं। कहां बात करते हैं? हेल्थ व्यवस्था पे आप बात करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात करते हो, आप यहाँ पे जो जिसे बिजली कटौती पे बात करते हो, एजुकेशन पे बात करते हो, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते हो, किस पे बात करते हो आप? इन मुद्दों पे तो आप चर्चा नहीं करना चाहते। देश के असली मुद्दे हैं, ये देश के असली मुद्दे, इस पे चर्चा नहीं करना चाहते। और महिला समस्या की बात करते हो, महिलाओं पे बात करते हो। अरे महिलाओं को तो हमने जब राज्यसभा दिया था तो आपके लोग क्या कहते थे? बीजेपी के लोग क्या कहते थे? क्या बोला था आपके सांसद ने? लड़के हैं, क्या बोला था? गलती हो नाचने गाने वाले को महिला कर रहे हैं, सामने मेरी टिकट काट दी गई। लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। रेप के लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे? लेकिन विषय कुछ और है। हाथरस का 2000 हाथरस एक जघन्य अपराध था, उसके अपराधियों को पकड़ भी लिया गया, उसको चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया हाथरस में बीजेपी जीती। वहां की जनता को लगा बीजेपी ने ठीक काम किया था। एक सेकंड, ये विषय नहीं है। देखिए कैसे आपस में लड़ा है,
कैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े की बात करें, कैसे डिवाइड एंड रूल करें, ये आपकी नियत है। इसलिए मैंने आपका नाम रखा है डेविड पात्रा। मतलब अंग्रेज के रूप में आप बैठते हो। कैसे लड़ाया जाए, कैसे हिंदुस्तानियों मैं अंग्रेज हूँ और सोनिया गांधी जो है वो झुमरी तलैया से है। डिवाइड करें। अरे मैं अंग्रेज हूँ और सोनिया गांधी झुमरी तलैया से। हो गया रुपया का भाव जरा बताना। बहुत बढ़िया। मैं अंग्रेज हूँ, मैं डेविड हूँ और वो सोनिया गांधी जो है वो एंटोनियो नहीं है, वो झुमरी तलैया की है। बहुत बढ़िया। डॉलर क्या भाव है? रुपया पतला हुआ है कि मोटा हुआ? अब पता नहीं कौन मोटा हो रहा है, रुपया तो पतला हो रहा है। डॉलर अब मोटा कौन हो रहा है ये भी बता दो भाई। मोटा हो रहा है, भगवान ही बचाए। रुपया पतला होगा, जब रुपया पतला होता है, जब रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है। आपने हर विषय पर बोला, क्या कर रहे हैं बचाने की कोशिश। अनुराग विषय कुछ और है, न रुपया विषय है, न डॉलर विषय है, न मोटा विषय है, न पतला विषय है, विषय कुछ और है। आप राज्यसभा में भी चले गए, आपने हाथरस भी ले लिया, आपने सब कुछ ले लिया। मुझे लगता है कि आप तैयारी हर उस विषय की करके आते हैं जो चर्चा का हिस्सा ना हो। आप तैयारी हर उस विषय की करके आते हैं जो चर्चा का हिस्सा ना हो। आज चर्चा है आपको असभ्य भाषा पसंद है कि नहीं पसंद है। अब असभ्य भाषा के अंदर बड़े सारे शब्द आते हैं। डेविड पात्रा जुमलाजीबी का मतलब क्या होता है? अजय अमीश जी इनसे डेविड पात्रा से पूछ ले जुमलाजीबी किसको कहते हैं? नहीं, जुमलाजीबी किसको कहते हैं डेविड जी? देखो वो भी शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल होगा जवाब देना। ओके, संबित पात्रा। झूठी पार्टी कौन सी है बताइए, चलिए पता चल जाए। झूठी पार्टी किसको बोला जाता है इस देश में? चलिए मैं बताता हूं। बताइए डेविड पात्रा जी। बता रहे छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। अरे छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। देखिए छिछोरे भदौरिया जी, विषय नहीं है तो कम से कम शांति से तो बैठिए। कम से कम इतना तो राहुल गांधी से कुछ विषय है नहीं, फॉरेन गए हैं छुट्टी मनाने, आप भी जाइए छुट्टी बुट्टी बना के आइए, काहे को विषय है नहीं। लड़की अभी बता रहे थे महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है, रेप के लिए क्या फांसी पे चढ़ाओगे? ये सब बोलने वाले अभी यहां पर आकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को इवल फिलॉसफी का बताया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे छोड़िए अभी 2-2 सीटें हारे हैं उत्तर प्रदेश में, आपका मेन सीट चला गया है तो स्वाभाविक है ये फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। रामपुर हार गए हैं, आजमगढ़ हार गए हैं तो ऐसे ही होंगे। अरे रामपुर में क्या हुआ, एक्सपंज क्यों हो गए रामपुर से? आजमगढ़ से एक्सपंज क्यों हो गए? लगातार बोल रहे हैं। अब इनका एक सांसद सुनिए। अरे अमीश भाई, हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। अरे अमीश भाई सुनिए ना। अमीश भाई जी संबित बोलिए। अनुराग शाद शामिल है। अमीश भाई जी 10 सेकंड संबित, देन डॉक्टर अजय लोग। अमीश भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूं, अंग्रेजी तो सारा इनके धर्मेंद्र जी जानते हैं। उन्होंने कहा ना, यू विल रोक, हाउ विल यू रोक मी? आपको याद है ना वो जब गए थे काउंटिंग के गुस्से में निकल गया, हाउ विल यू रोक मी? तो वैसे ही है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज रोक हिम फ्रॉम शाउटिंग लाइक दिस। ऐसे करके अगर इफ यू डोंट रोक हिम देन ही विल मेक अस मैड। प्लीज रोक हिम। अरे वो तो धर्मेंद्र यादव हम सबको जानते हैं और उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू रोक मी, उन्होंने बोल दिया था। अनुराग कभी बार हो जाता गुस्से में, उन्होंने बोला बाद में। तो वैसे ही अंग्रेजी हम भी जानते हैं। प्लीज रोक, नो प्लीज रोक भदौरिया जी नाउ। नहीं रुक गए, इफ यू डोंट रोक हिम ही विल मेक अस मैड। भदौरिया जी रुके हुए हैं और विषयांतर ना करें। धर्मेंद्र यादव भी हमारे मित्र हैं और कभी कभार हो जाता है, ऐसे शब्द निकल जाते हैं, लेकिन आपको तो हम रोक नहीं रहे और आपको काफी देर से रोका हुआ है। अरे ठीक है, ऐसे शब्द बोलने के बाद फिर हमें बोलते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आता है। लखनऊ में महिलाओं को न्याय नहीं मिला। अरे ठीक है, सारा न्याय इस कार्यक्रम में नहीं मिल पाएगा, उसके लिए अगले कार्यक्रम का भी इंतजार करना पड़ेगा। एक सेकंड सर अनुराग भाई, लगातार नहीं, निरंतर नहीं, आपकी पूरी कमी हमने पूरी कर दी। पिछले 9 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, उनका नाम संबित पात्रा है, डेविड पात्रा बार बार आप बोल रहे हैं। वो भी आपके किसी नेता को किसी और नाम से बुलाएंगे, आपको बुरा लगेगा। फिर क्यों हम कर रहे हैं ना इस तरह की भाषा? देखिए ऐसा है ना, अरे ये तो पूरी जिंदगी में, देखिए ऐसा है कि पूरा का पूरा, आई एम नॉट रोकिंग यू, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। धन्यवाद। पूरा का पूरा विपक्ष डिरेल्ड हो चुका है। डिरेल समझते हैं ना, पटरी से उतर गया है। अब पटरी पे आएगा कैसे, ये देश की सबसे बड़ी चिंता है। हमारे सामने जो हरा कुर्ता है, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, इनको मैंने समझाया भी अकेले में कि तुम इतनी जल्दी से बोलते हो, लगातार बोलते हो, इतनी जोर से बोलते हो कि जनता क्या समझेगी, तुमको खुद नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तब भी बोलते रहते हैं। आपको समझ में आया क्या बोल रहे थे? थोड़ा तो आप तो एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन समझ में आया पूरी बात? नहीं समझ सकते हैं आप, आपके व्यूअर भी नहीं समझेंगे। आप ट्विटर निकाल के देख लीजिए, लेकिन मानेंगे नहीं वो।
क्योंकि उनको लगता है कि मैं बोलूंगा सब मुझे देखेगा। अरे भैया, तुम्हारी बात तो समझ में आनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या कहा था आजम खान ने? जया प्रदा के कपड़ों के बारे में, ये इनको अंडरगारमेंट्स के बारे में इनको आदत है भद्दगी मचाने की, तो इसलिए जब भद्दगी शब्द पे रोक लगेगी तो ये चिल्लाएंगे। तो अच्छा ना, अपने आप को एक्सपोज, संसद में जो बोला था उसके लिए उनको माफी मांगनी नहीं, अब सोचिए ये एक्सपोज हो रहे हैं ना जनता के सामने कि भाई संसद में ये कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है। हाँ ठीक है, बीजेपी डरी गई भाई, लेकिन असंसदीय शब्द को एक्सपंज करेगी बीजेपी। राहुल जी से डरी हुई है, सोनिया जी से डरी हुई है, अखिलेश जी से डरी हुई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ब्लैकमेल करती है। भाई ब्लैकमेल किसको करेगा? मान लीजिए आपको कौन ब्लैकमेल कर सकता है? अगर आपकी कोई कमजोरी होगी मेरे पास, मैं तभी ना ब्लैकमेल करूंगा आपको। क्या कमजोरी है आपको कि बीजेपी आपको ब्लैकमेल करेगी? बताएं जरा। किससे? ये आप अलका लांबा, हाँ पूछ लीजिए ना। अलका लांबा कि ब्लैकमेल हो रही है तो क्या कमजोरी है? कांग्रेस बीजेपी से ब्लैकमेल हो रही है जैसा आपने अपने अभी बोला, तो क्या ऐसा विषय जिसपे ब्लैकमेल हो रही है? अजय आलोक पूछ रहे हैं, क्या कमजोरी है बताएं। कमजोरी क्या है कांग्रेस पार्टी? हमारी कोई कमजोरी नहीं है। ईडी को हथकंडा बना के लोकतांत्रिक सरकारों को लगातार गिराने का षड्यंत्र वो भाजपा कर रही है, कोशिश जारी है, करते रही है। लेकिन ये गांधी परिवार है, ये अंग्रेजों से नहीं डरा, संघियों से क्या डरेगा, आपकी ईडी से क्या डरेगा? 5 दिन 55 घंटे राहुल गांधी जी को बिठा कर रखा इन्होंने। 8 साल से इनकी सरकार है। 2G 3G कोलगेट, एक आदमी का नाम तो बताइए जो जेल की सलाखों के पीछे होगा। सिर्फ राजनीतिक हथकंडा मुद्दे बनाकर बदनाम करके वोटों की राजनीति को लाभ लेना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं महिला के तौर पर प्रधानमंत्री जी की शब्द 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और अभी भी इटली इटालियन। ये क्या है इनकी मानसिकता? संघी मानसिकता इस देश में निम्न स्तर की। अगर ऐसे शब्दावली बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए, यही बात तो कह रहे हैं। उसमें क्या परेशानी? बाल बुद्धि भी है, कई सारे शब्द, बाल बुद्धि है, पप्पू है, ये सब बैन होना चाहिए, बंद कर देना। मैं तो कहता हूं बैन कर दो, विलोमित भी नहीं, बैन करिए। जासूसी करना, ये ऐसे शब्द आपको सुनने में क्या मजा आता है? जासूसी करके आपके नेता को कोई पप्पू बुलाए, आपके नेता को कोई 50 साल का लड़का बुलाए, आपको सुनने में मजा आता है कि महिलाओं आप क्यों विरोध कर रहे हो भाई? आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ सही काम है। 10 शब्द और जोड़ दीजिए अपनी तरफ से। सबसे बड़ी विडंबना अरे तो इनको चक्कर है कि इनको मजा आता है सब सुन के। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल फीलिंग है, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जब विपक्ष राहुल गांधी पे बोलता है तो उनको मजा आता है अंदर से। देखिए अंदर से हंसते हैं वो लोग, मैंने देखा है कांग्रेस के दोस्त लोग मुझे बोलते हैं। अलका लांबा सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं अजय आलोक की, तो बात सुनिए आप। अरे ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कुछ बोल नहीं सकते। उनकी बड़बड़ नहीं है, उनकी तो नीतीश कुमार जी ने नहीं सुनी। उनकी बेवकूफियों पे ये कुछ बोल नहीं सकते। अब इसलिए जब विपक्ष बोलता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे, तो इनको बहुत मजा आता है सुन के। ये लोग एंजॉय करते हैं अंदर से। इनको चैनल में बुलाकर अरे इनको एंजॉय करते हैं। अब देखिए मेरे पे व्यक्तिगत हो गई। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरे आप क्यों मेरे बारे में? क्या है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नहीं है, वो टीवी के सम्मानित पैनलिस्ट हैं, उनको व्यूअर देखते हैं, उनका एक फॉलोअर है। कांग्रेस पार्टी के बारे में चिंता कीजिए। आप लोग को मजा आता है ना कि राहुल गांधी को कोई अपशब्द बोले, सोनिया गांधी को कोई अपशब्द बोले, आप लोग को मजा आता है क्योंकि आप लोग तो बोल नहीं पाते ना, आप उनका सवाल उठा पाते हैं। ठीक है, दानिश इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। दानिश, आपको लगता है ये असंसदीय भाषाओं शब्दों पर जो रोक लगाई गई है ये सही है? और इसमें हिटलरशाही क्या है? ये तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, होना ही चाहिए ये तो। देखिए अमीश, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जब से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उरूज आया है तब से भाषा की जो गरिमा है, आप देखिएगा गुजरात के शुरुआत के दौर में उनके जो भाषण हुआ करते थे, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे वो। मुझे लगता है कि संसदीय भाषा की गरिमा तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या संसद की जगह छोड़कर उसी गरिमा को तो बरकरार रखने के लिए शब्द हटाए गए। संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है। नहीं, क्या कह रहे हैं अमित शाह? इसी वजह से गरिमा बरकरार रहे तभी तो शब्द हटाए गए हैं। आप तो खुश होंगे इस बात से। तो सुनिए मेरी बात गरिमा बरकरार रहे। सुनिए, मैं तो ये मानता हूं अमीश जी कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। संसद के बाहर जो भाषा का आज तक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार उसकी संघ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन करते रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो तरीका सही है गरियाने का? अभी हाल अलका लांबा जी ने बिल्कुल फैक्ट गिना दी, क्या क्या कहा गया। मैं तो अपने मुंह से वो सारे शब्दों का रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन अलका लांबा जी बता रही थी कि किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल होता रहा है। मौत का सौदागर कहना सही था, हमारे देश की राजनीति मौत का सौदागर कहना सही था, नाली का कीड़ा कहना सही था नरेंद्र मोदी को। बताइए ये भाषा सही थी?
ये भाषा तो सही थी? नरेंद्र मोदी को कहा था उन्होंने, ये भाषा नरेंद्र सही मोदी थी? को कहा था। क्यों और नरेंद्र कांग्रेस मोदी के ने अपने झोले में जो बात भाषा लिखी थी ट्विटर के ऊपर जिसमें गाली थी, वो सही थी? अमीश नहीं, वो सही थी भाषा, मैं पूछ रहा हूं ये मेरी सवाल। बात, इतना मत गुस्साइए। मोदी जी का नाम सुनते ही सवाल है गुस्सा जाता है। संबित पात्रा है यहाँ बात करने के लिए। मैं मुझे ये तो सवाल बताइए, पूछ रहा हूं। क्या मौत का आपको सौदागर लगता है वो सोनिया भाषा गांधी सही ने थी? नरेंद्र मोदी को कहा था? मुझे ये बताइए, क्या मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था? बताइए तो। ठीक है, संबित पात्रा वो कह रहे जब से मोदी जी आए तब से भाषा खराब हो गई। अमीश भाई, उन्होंने खुद ही अपने पाले में गेंद ले ली तो कोई क्या करेगा? चलिए अभी अमीश भाई, मैंने तो शांति से सुना। आप तो किसका पाला कौन सा था अमीश भाई देखिए, जब से मोदी जी देखिए अमीश भाई, जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान की राजनीति का चाल चलन चरित्र बदल गया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इत्यादि होता था, इनको लगता था एक एंटाइटलमेंट की राजनीति होगी, परिवारवाद की राजनीति होगी, बदल गया देश की राजनीति को। अफसोस देखिए अमीश भाई, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, ये सारे लोग बीच में क्यों चिल्लाते हैं? 15 मिनट से संबित शांत थे, अमीश भाई, आज देश के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या बोलेंगे आप? बीच में क्या बाद में भी नहीं बोल सकते? संबित, आप बाद में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। सिर्फ चुनाव में जुमलेबाजी करनी है और उसके बाद आपको सांप्रदायिकता की राजनीति करनी है। इससे विशेष अमीश भाई, जरा मैं कोई बात क्यों नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा आवाम को। ठीक है, आवाम को जवाब आप नहीं तय करेंगे ना बीजेपी के पास क्या बोलने का मटेरियल है, क्या बोलने का मटेरियल नहीं है। आप नहीं तय करेंगे ना। आपने अपनी बात को रखा, अपनी पार्टी के विषय को रखा, अब उनकी बात को भी रख लेना चाहिए। यही लोकतंत्र है। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा इन लोगों को, 300 से अधिक हमारी सीटें हैं, 18 से अधिक राज्यों में हैं, मगर हमारे को बोलने का अधिकार नहीं है। बोलेंगे ये लोग जिनके पास 4 सीटें नहीं है, जिनके पास एक भी राज्य नहीं है, वो चिल्लाएंगे, वो मोदी जी को गाली देंगे। ये अच्छी बात है, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। रोज मोदी जी को अनर्गल बोलना, गाली देना, उनको लगता है ऐसे ही करके शायद ये आगे बढ़ेंगे, मगर ऐसा कर करके उनका क्या हश्र हुआ है ये आज आप देख रहे हैं। देखिए, जहां तक गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का विषय है, मैं तो बार बार बोलता हूं, राहुल गांधी जी का बना रहना ये बहुत आवश्यक है, अच्छा ही है। जितने ये बने रहेंगे उतना ही कांग्रेस एक्सपोज होती रहेगी, उतना ही कांग्रेस का हकीकत जो है देश के सामने आता रहेगा। और देखिए, गरिमा के साथ डिबेट हो, गरिमा के साथ विषय जाए, कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। और किसी ने इन शब्दों पे बैन या प्रतिबंध नहीं लगाया है। कंटेक्स्ट के साथ, अगर उस शब्द का कंटेक्स्ट ठीक नहीं होगा तो इनको, जैसे कि पहले इन शब्दों को एक्सपंज किया गया था किसी विधानसभा में या लोकसभा में या कॉमनवेल्थ कंट्री के पार्लियामेंट में, वैसे तब जाके एक्सपंज किया जाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि इन शब्दों को बैन कर दिया गया है, केवल क्योंकि विषय नहीं है इसलिए वो शेर के दांत के ऊपर और यहां पर जो बैन नहीं हुआ है उसके ऊपर डिबेट करना है। करने दीजिए, अच्छा ही है। जी जवाब अलका हो रही है, अलका लांबा जवाब। आप मैं ये कह रही हूँ, ये मैं दे रही हूँ। नहीं, इन्होंने कहा ये जो है असंसदीय भाषा को निकाला जा रहा है, फिर किसी ने कहा प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, आपने फिर कहा इसलिए निकाला जा रहा है। तो यानी कि साफ बात है, प्रधानमंत्री जी की इस असंसदीय भाषा को देखते हुए ही हम तो कह रहे हैं, अगर ऐसा कदम लिया स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके मद्देनजर एक कदम अगर उठाया जाता है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब, भ्रष्ट को भ्रष्ट, तानाशाह को तानाशाह, जुमलाजीवी को जुमलाजीवी कहने से अलका जी तो आप कामयाब होने वाले नहीं हैं। ये भयंकर कंफ्यूजन हो गया। स्वागत कर रहे हैं क्या विरोध में है? ये तो आपका डिबेट खराब हो गया। नहीं, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी की भाषा को ध्यान में रख कर तो स्वागत हो रहा है, तो स्वागत करना चाहिए। स्वागत हो रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे, उनके अब अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी, जो भाषा छोड़ी, उसका अपमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये अटल जी की चर्चा लाकर आपने बहुत अच्छा कर दिया। सुन लीजिए, अब मुझे एक अटल जी का वाक्य भी याद आ रहा है। मैं जरूर कोट करूंगा, लेकिन पहले संबित पात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़कर गए, आप मनमोहन सिंह जी को मत अनुसरण कीजिए, लेकिन आप अटल जी का अपमान मत करिए। जी अलका जी जवाब सुन लीजिए डॉक्टर पात्रा का। सुनिए, देन अनुराग भदौरिया, वो चिंतन में है किसी बात के, जानते हैं किस बात की चिंता है। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा, कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री हुए, मगर आज कांग्रेस के मतलब प्रवक्ता खुद कह रही है, आधिकारिक प्रवक्ता की सुनना है भाषा की गरिमा क्या होती है, तो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, उनको सुनिए आप।
तब आप जानिएगा भाषा क्या होता है। धन्यवाद। इतने प्रधानमंत्री कांग्रेस से होने के बावजूद भी आपने उदाहरण वाजपेयी जी का दिया, बिल्कुल उचित उदाहरण दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका है। दूसरा, आप फिर डिसाइड कर लीजिए कि हम आपसे डरे हुए हैं या हम तानाशाह हैं। अभी तो ये एक सांस में कहते हैं कि हम डरे हुए हैं इसलिए हमने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया, फिर ये कह रहे थे कि हम तानाशाह है इसलिए हमने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया। ये घनघोर कंफ्यूजन केवल इनके प्रवक्ता नहीं, ये टॉप टू बॉटम कंफ्यूजन इज द अदर नेम ऑफ कांग्रेस पार्टी। मतलब जैसे कि वो था ना कि प्लीज रोक मी, क्या था वो, डोंट रोक मी, हाउ कैन यू रोक मी। वैसे ही कांग्रेस में भी कंफ्यूजन के ऊपर कोई रोक नहीं है, पूरा अटर कंफ्यूजन। हम तानाशाही है कि डरे हुए हैं, पहले ये तो बता दीजिए। दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। शायद तरीकों से तय कर लिया है कि हम लोग श्रीलंका दो बनाएंगे भारत को, और विपक्ष पूरी कोशिश में है कि हम भारत को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। श्रीलंका भी आ गया डिबेट। श्रीलंका बनेगा, विपक्ष की आवाज श्रीलंका भी आ गया। क्यों श्रीलंका बनेगा? भारत, अरे ना भारत श्रीलंका था, ना है, ना रहेगा श्रीलंका। लंका की लंका लग गई, रावण के समय भी लगी थी, अब भी लग गई। ये प्रभु राम की धरती है जी। का माहौल बनाकर श्रीलंका, ठीक है, समझ पाता श्रीलंका पे तो बोलना पड़ेगा। लेकिन हम श्रीलंका बन जाएगा इंडिया। वाह वाह, डिबेट क्या हो रहा है और इंडिया श्रीलंका बन रहा है। तो अच्छा करें हम कम से कम देश के लिए बोलेंगे, गिरती अर्थव्यवस्था पर नहीं, पर हम देश के लिए विश्व अच्छा करें, हम क्यों कहें हम श्रीलंका बनेंगे? इसने मना किया है आप रुपए पे बोलने के लिए। हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया चिंता में, अनुराग भदौरिया कहीं श्रीलंका में तो नहीं है आप? एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया बड़े चिंता में है, अनुराग भदौरिया बड़ी चिंता में है, कहीं श्रीलंका में तो नहीं है अनुराग भाई? आपको लाने की व्यवस्था करी जाए। मैं इस बात के चिंता में हूं कि नहीं, मैं इस बात की चिंता में हूं कि डेविड पात्रा बोलते बोलते क्या बोल गए, कह रहे हैं कि मैं 18 राज्यों में हूं, केंद्र में हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो और कोई क्यों बोलेगा? अरे भैया, तो आप 40% में 60% इस देश के लोगों को क्या चुप करा देना चाहते हो? आप चाहते हो सब चुप हो जाओ, सिर्फ मैं बोलूंगा? आप उनके मुंह पे ताला लगा देना चाहते हो, इसलिए आप इस तरह का ये सब ड्रामा रच रहे हो आप कि हमें कोई नहीं, हमें कोई यहाँ झूठाबाज ना बोले, कोई जुमलाबाज ना बोले, कोई तानाशाह ना बोले, महिलाओं के ऊपर तो आप बोलते नहीं हो। महिलाओं पे जब बात आती है तो आप डॉक्टर अजय लोग क्यों? जब राजनीति करनी होती है तब बोलोगे, जब राजनीति नहीं करनी है तो कोई चुप नहीं होता है, सब बोलते रहते हैं। लेकिन अभी आप ये सामने देख चुके हैं ये इंडियन नेशनल कंफ्यूजन कितना बड़ा हो चुका है। ये हाथरस के मामले INC इंडियन नेशनल कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो ताकि सत्ता पक्ष को चुनौती मिले, लेकिन ये मजबूती आप खुद देख लीजिए, आपका व्यूअर देख ले कि क्या मजबूती है, और उसके बाद हम हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। क्या दानिश कुरैशी, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष कंफ्यूज्ड है? दानिश कुरैशी, देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन। दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब दे रहा हूं अमिश, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। देश में लोकतंत्र का ऐसा बार-बार पॉलिटिकल पंडित कहते हैं। बिल्कुल नहीं लड़ पा रही है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि जब संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, अभी वो कह रहे थे कि हम इतने राज्यों में हैं, केंद्र में, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में किस तरह से हैं, कर्नाटक में किस तरह से हैं, महाराष्ट्र में किस तरह से हैं, गोवा में किस तरह से थे, मणिपुर में किस तरह से थे। अब अगर इस तरह के हालात बन जाएंगे कि अवाम जिन्हें मैंडेट दे रही है उनको वो सरकारें आप गैर संवैधानिक तरीके से ये नरेंद्र मोदी जी की या भाजपा की लोकप्रियता, सुनिए जवाब, ठीक है, समय नहीं है ना, इसका जवाब देना जरूरी है। संबित पात्रा फिर कब आएंगे पता नहीं है, इसका जवाब ले लेते हैं। संबित पात्रा, जवाब। अमीश भाई, हर विषय का जवाब नहीं होता है और हर विषय का जवाब दिया नहीं जाता है। आप सोचिए, फ्रस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं होता है। ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि हम ही रहेंगे, हमारा परिवार ही रहेगा। आज कुछ नहीं है तो बस यही सब कर रहे हैं। आप सोचिए, ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे भी और आपको भी शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन अटल जी की चर्चा हुई तो आज का निष्कर्ष मैं अटल जी की बात से करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब सदन में इस्तीफा देके जा रहे थे, उनकी 13 महीने की सरकार गिरी थी या फिर 13 दिन की सरकार गिरी थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में बोला, सब कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा है, लेकिन इस अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी का आप लोग क्या कर रहे हैं? उसे इस्तीफा दिलवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वही स्थिति है। अटल बिहारी वाजपेयी अब अच्छे हैं, लेकिन तब बुरे थे, उनकी सरकार नहीं बनने दी गई थी। ये भी राजनीति है और पॉलिटिक्स में जो कल का बुरा होता है वो आज अच्छा लगने लग जाता है। नमस्कार।